अपने ही वार्ड में बेबस नजर आए सभासद। सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल। संभल के सरायतरीन मोहल्ला नवादा वार्ड क्रमांक 13 में सफाई व्यवस्था को लेकर सभासद मोहम्मद रेहान की बेबसी सामने आई। सभासद का कहना है कि उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और माह रमजान में भी हालात नहीं सुधरे। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 10 सफाई कर्मचारियों की तैनाती बताई जाती है, लेकिन मौके पर केवल 4 से 5 कर्मचारी ही सफाई करते नजर आते हैं। कई कर्मचारी तो केवल 1 घंटे काम कर चले जाते हैं, जिससे वार्डवासियों को खुद ही सफाई करनी पड़ रही है। सभासद का आरोप है कि शिकायत करने पर भी संबंधित अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। वहीं वार्ड में पानी की लीकेज खराब है। हैंडपंप और शीतल पेय की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा। सभासद मोहम्मद रेहान ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो अपनी बात लखनऊ तक उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वार्ड मेंबर की ही नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की समस्या कौन सुनेगा। इससे साफ है कि सफाई व्यवस्था की बदहाली का खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा था। आपका शुभ नाम क्या है और वार्ड नंबर क्या है और कहाँ के निवासी हैं? मैं सभासद मोहम्मद रेहान, वार्ड नंबर 13, मोहल्ला नवादा सरायतरीन। साफ सफाई को लेकर क्या है पूरा मामला? साफ सफाई को लेकर मामला ये है कि मेरे वार्ड के अंदर भी एक कर्मचारी बबलू नाम का, उसने पिछले महीने में 8 छुट्टियाँ तो वो करी जो मुझे पता थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों के पास जाकर उसने पैर पकड़ लिए। मेरे आने के बाद में पैर पकड़ने लगा। बोला पैर मत पकड़ो। उसके बाद बोला भाई वजह क्या है? बोला इसकी छुट्टी क्यों कर रहे हो? बोला भाई सुपरवाइजर को बुलाया, इसके दिन बंद करो। अब सारे लोगों ने और बाकी जो कर्मचारी थे बोले मेंबर साहब छोड़ो इस महीने, ये गरीब आदमी है, इसके बच्चे छोटे छोटे। उसके बाद मैंने सबों की बात मानी। मैंने इन्हें सारी बात शुरू में रमज़ान से 1 दिन पहले सारी बात बता दी कि रमज़ान मुबारक का महीना चल गया, मुझे रमज़ानों को महीने में कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास किसी तरीके की कि यहाँ पर सफाई नहीं है। हालांकि 11 महीने में इनके साथ में रह के सफाई करवाता हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के साथ में निकलता हूँ, सफाई करते हैं। वार्ड के अंदर कर्मचारी, नाली का कर्मचारी 1 घंटे से ज़्यादा सफाई करने के लिए तैयार नहीं है वार्ड के अंदर, जबकि इनकी सुबह में 4 घंटे की ड्यूटी है। जो 7 बजे आता है वो 8 बजे चले जाता है और जो 6 बजे आता है वो 7 बजे चले जाता है। एक कर्मचारी एक गली 1 दिन में निकाल लिया। मेरे वार्ड के पूरे हफ्ते के अंदर मेरा वार्ड सफा नहीं हो रहा, जबकि इन्हीं कर्मचारियों को मुझे दो और ड्यूटी के हिसाब से काम करवाओ। पूरे वार्ड को 1 दिन में सफा करवा सकता हूँ इन्हीं कर्मचारियों से। इस पूरे मामले की ईओ साहब से आपने शिकायत की? ईओ साहब को मैंने परसों ही फ़ोन करा, ईओ साहब फ़ोन नहीं उठा पाए। कल मैंने फ़ोन करा तो विनोद थे, उन्होंने फ़ोन उठाया। बोला ईओ साहब की अभी तबीयत ख़राब है थोड़ा। उनके चलो तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें वसीम को फ़ोन करा, चेयरमैन साहब के यहाँ पे रहते हैं। वसीम से मैंने कहा, वसीम बोला मैं इंस्पेक्टर साहब को भेजता हूँ। मैंने परसों ही वसीम को फ़ोन करा, वसीम ने फिर भी यही कहा मैं इंस्पेक्टर साहब को भेजता हूँ, लेकिन कोई इंस्पेक्टर साहब नहीं आते यहाँ पर। कितनी शिकायत कर लो, यह तो एक किस्म का भ्रष्टाचार चल गया है साहब। एक सफाई नहीं हो सकती वार्ड के अंदर सही तरीके से, तो और क्या हो विकास होगा शहर का। ठीक, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफसर है। आपके मोहल्ले का क्या नाम है? आज से मस्जिद की गली लगे है हमारा मोहल्ला। तो साफ सफाई को लेकर क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी हम खुद लगाना है भाई, झाड़ू सुबह नालियों में से भी, और फिर वो कूड़ा भी नहीं उठता, वो कूड़ा भी हम खुद उठाते हैं, अपनी डस्टबिन में डाले हैं। सफाई कर्मी नहीं आते? कोई ना आता। ठीक। कभी इस्तीफा अगर ये कह देते होंगे मेंबर साहब तो कभी तीर तिहार पे तो आ जाते होंगे, बाकी वैसे आते नहीं है कोई। ठीक।